हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल नॉलेज सेंटर आरकेजे। दोस्तों, आज है 24 सितंबर 2020 और आज का जितना भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस हैं उन सबको लेकर आया हूं। साथ ही उनसे जुड़े इम्पोर्टेंट फैक्ट बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आपको वीडियो के अंत में एक सवाल पूछूंगा जिसका उत्तर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना होगा। साथ ही सभी क्वेश्चंस को एक बार रिवाइज भी कराएंगे ताकि आपको याद रखने में आसानी होगा। तो आइए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है, माउंट एवरेस्ट के शिखर पर ऑक्सीजन सिलेंडर के बिना कितनी बार चढ़ने वाली नेपाल के पर्वतारोही अंगरीता शिर्पा का निधन हो गया है? तो ये चढ़ा था 10 बार। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर है। हाल ही में माउंट एवरेस्ट के शिखर पर ऑक्सीजन सिलेंडर के बिना 10 बार चढ़ने वाली नेपाल के पर्वतारोही अंगरीता शिर्पा का 72 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। उन्हें जो है स्नो लेपर्ड यानी हिम तेंदुआ के नाम से भी जाना जाता था। उन्होंने वर्ष 1983 से लेकर 1996 के बीच माउंट एवरेस्ट पर जो है ऑक्सीजन सिलेंडर के बिना चढ़ाई की थी। साथ ही उन्हें प्रतिष्ठित गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड प्रमाण पत्र से सम्मानित किया गया था। आपको बता दें कि उन्हें जो है प्रतिष्ठित गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड प्रमाण पत्र से सम्मानित किया गया था। तो अगला प्रश्न है, निम्न में से किस खिलाड़ी ने पहली बार इटालियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2020 जीत लिया है? तो यह जीत लिया है सिमोना हालेप ने। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर। रोमानिया की सिमोना हालेप ने इटालियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2020 के फाइनल मुकाबले में चेक गणराज्य की कैरोलिना प्लिस्कोवा को हराकर अपने करियर में पहली बार यह टूर्नामेंट जीत लिया है। इस जीत के साथ सिमोना हालेप ने 27 सितंबर से होने वाले क्ले कोर्ट ग्रैंड स्लैम फ्रेंच ओपन के लिए अपना दावा मजबूत कर लिया है। तो अगला प्रश्न है, डीआरडीओ ने हाल ही में उड़ीसा के बालासोर में किस मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो सफल परीक्षण किया है अभ्यास मिसाइल का। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ ने 22 सितंबर 2020 को स्वदेशी हाई स्पीड टारगेट ड्रोन अभ्यास का सफल परीक्षण किया है। डीआरडीओ के अनुसार यह एक बेहतरीन एयरक्राफ्ट है जो नवीन तकनीक का उदाहरण है और देश की जो है रक्षा प्रणाली को यह मजबूत करेगा। तो अगला प्रश्न है, भारत सरकार ने किस योजना के तहत छत्तीसगढ़ के 3 हवाई अड्डों के उन्नयन के लिए 108 करोड़ रुपये आवंटित किए? ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर है। उड़ान योजना। भारत सरकार ने उड़ान योजना के तहत जो है छत्तीसगढ़ के 3 हवाई अड्डों के उन्नयन के लिए 108 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं। इन 3 हवाई अड्डों में अंबिकापुर, जगदलपुर और बिलासपुर एयरपोर्ट है। और इनमें से अंबिकापुर के लिए 27 करोड़ रुपये और जो है जगदलपुर के लिए 48 करोड़ रुपये और साथ ही बिलासपुर के लिए 33 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं। तो अगला प्रश्न है, विपक्ष के बहिष्कार के बीच किस क्षेत्र से जुड़ा तीसरा बिल भी मोदी सरकार ने राज्यसभा में पास करा लिया है? तो पास करा लिया है कृषि के क्षेत्र से। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर है। विपक्ष के बहिष्कार के बीच हाल ही में कृषि के क्षेत्र से जुड़ा तीसरा बिल भी मोदी सरकार ने राज्यसभा में पास करा लिया है। कृषि क्षेत्र के पास किए गए तीनों विधेयक से उपज कहीं भी जो है बेच सकेंगे और इससे देश के किसानों की आय बढ़ेगी और साथ ही कृषि में विदेशी निवेश आकर्षित होगा। तो अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत और किस देश के बीच एक प्रत्यक्ष कार्गो फेरी सेवा की शुरुआत की गई है? तो इसकी शुरुआत की गई है भारत और मालदीव के बीच। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। हाल ही में भारत और मालदीव के बीच एक प्रत्यक्ष कार्गो फेरी सेवा की शुरुआत की गई है। इस कार्गो फेरी सेवा की घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जून 2019 में मालदीव भारत यात्रा के दौरान की थी। कार्गो सेवा की जो है 1 महीने में 2 बार संचालित की जाएगी। इस कार्गो सेवा की शुरुआत के साथ जो है दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार को
बढ़ावा मिलेगा। तो अब बात क्या गया है मालदीव का, तो इसके बारे में जान लेते हैं। इसकी राजधानी है माले और वर्तमान में इसके राष्ट्रपति हैं इब्राहिम मोहम्मद सोलिह और इसका करेंसी है मालवियन रुपया। तो अगला प्रश्न है, उड़ीसा के जगन्नाथ मंदिर के जैसा मंदिर हूबहू किस शहर में जो है ओडिया सोसाइटी ऑफ यूके बना रही है? तो बना रही है लंदन में। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर है। उड़ीसा के जगन्नाथ मंदिर के जैसा हूबहू मंदिर लंदन शहर में ओडिया सोसाइटी ऑफ यूके बना रही है। इस मंदिर की लागत जो है करीब 40 मिलियन पाउंड है, जो कि दान के जरिए जो है इकट्ठा किया जाएगा। यह मंदिर 10 से 12 एकड़ में बनाया जाएगा। तो अगला प्रश्न है, सीमांचल दास को हाल ही में किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था का जो कार्यकारी निदेशक का सलाहकार नियुक्त किया है? तो नियुक्त किया गया है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर है। हाल ही में सीमांचल दास को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF संस्था का जो कार्यकारी निदेशक का सलाहकार नियुक्त किया गया है। वे वर्ष 1988 बैच के भारतीय राजस्व सेवा के अधिकारी हैं। तो अब बात किया गया है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का, तो इसके बारे में जान लेते हैं। यह जो है एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जो अपने सदस्य देशों की वैश्विक आर्थिक स्थिति पर जो है नजर रखने का काम करती है। यह अपने सदस्य देशों को आर्थिक और तकनीकी सहायता प्रदान करती है। इसकी स्थापना की गई थी 1944 में। इसका हेडक्वार्टर है वाशिंगटन DC में और वर्तमान में इसके MD हैं क्रिस्टीन लेगार्ड और इसका टोटल मेंबर जो है वो है 186 कंट्री। इसका मेंबर है 186 कंट्री। तो तुम्हारा आज यानी 24 सितंबर का मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर और आज जो आपके लिए प्रश्न है वे इस प्रकार से है। तो आज जो आपके लिए प्रश्न है वे हैं वर्चुअली हुए 72वें एमी अवार्ड में आउटस्टैंडिंग सीरीज का अवार्ड किसे दिया गया है? तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिया गया है। आपसे पूछा गया है वर्चुअली हुए 72वें एमी अवार्ड में आउटस्टैंडिंग सीरीज का अवार्ड किसे दिया गया है? तो पहला है सक्सेशन, दूसरा है द मॉर्निंग शो, तीसरा है ओजार्क और चौथा है स्विट्स क्रिक। तो इसका उत्तर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना है। तो आइए दोस्तों एक बार सभी क्वेश्चंस को फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं। दोस्तों रिवाइज करने से पहले वीडियो को एक लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तो पहला प्रश्न है माउंट एवरेस्ट के शिखर पर जो है ऑक्सीजन सिलेंडर के बिना कितनी बार चढ़ने वाली नेपाल के पर्वतारोही अंगरीता शेरपा का निधन हो गया है? आपको प्रत्येक क्वेश्चन सुनने के बाद जो है 3 से लेकर 5 सेकंड का समय मिल जाएगा, जिसमें आपको इसका सही उत्तर देना होगा। और आपको वीडियो के अंत में कमेंट करना है कि आपको जो है इन 8 में से कितना प्रश्न याद हो गया है। आपको वीडियो के अंत में कमेंट करना है। आपका समय शुरू होता है अब। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर है 10 बार। तो अगला प्रश्न है निम्न में से किस खिलाड़ी ने पहली बार इटालियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2020 जीत लिया है? तो ये जीत लिया है सिमोना हालेप ने। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है DRDO ने हाल ही में उड़ीसा के बालासोर में किस मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो सफल परीक्षण किया है अभ्यास मिसाइल का। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है भारत सरकार ने किस योजना के तहत छत्तीसगढ़ के 3 हवाई अड्डों के उन्नयन के लिए 108 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं? तो आवंटित किए हैं उड़ान योजना के तहत। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है विपक्ष के बहिष्कार के बीच किस क्षेत्र से जुड़ा तीसरा बिल भी मोदी सरकार ने राज्यसभा में पास करा लिया है? तो पास करा लिया है कृषि क्षेत्र से। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है हाल ही में भारत और किस देश के बीच एक प्रत्यक्ष कार्गो फेरी सेवा की शुरुआत की गई है? तो शुरुआत की गई है
भारत और मालदीव के बीच। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, उड़ीसा के जगन्नाथ मंदिर के जैसा हुबहू मंदिर किस शहर में जो है ओडिया सोसाइटी ऑफ यूके बना रही है? तो ये बना रही है लंदन में। ऑप्शन नंबर दो इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, सीमांचल दास को निम्न में से किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था का जो है कार्यकारी निदेशक का सलाहकार नियुक्त किया गया है? तो इन्हें नियुक्त किया गया है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का आर्थिक सलाहकार, सॉरी जो है कार्यकारी निदेशक। ऑप्शन नंबर दो इसका सही उत्तर है। दोस्तों ये थे आज यानी 24 सितंबर का मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और जो है चैनल पर अगर फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।